जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। कल सोमवती अमावस्या जो है वो मनाई जाएगी। कल 17 जुलाई है, दिन सोमवार है और कल सोमवती अमावस्या है। बहुत सारे बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी पहली बार हम जैसे फेरे जो हैं वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो आज मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो देने वाली हूँ। पहली बार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, साथ ही साथ पहली बार किस प्रकार से लगाएंगे, अगर उद्यापन करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से करेंगे, फिर किससे फेरी लगाएंगे, और जो हम फेरी लगाएंगे वो सामग्री हमें क्या करना चाहिए, कितनी बार हमें धागे से फेरी जो है वो लगानी चाहिए, और जो सामान है वो कहाँ से आता है, किस प्रकार से हमें मतलब सारी जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नंबर पे है कि इस साल सोमवती अमावस्या का जो व्रत है या जो फेरी है वो हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए कल है 17 जुलाई और सोमवती अमावस्या है। परसों 18 जुलाई को अधिक मास लग रहा है, इसलिए पहली बार अगर आप शुरू करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो हम फेरी लगाएंगे पहली बार तो वो किससे लगाएंगे। तो देखिए पहली बार फेरी धान और पान से लगाए जाते हैं। अगर आप धान और पान से फेरी लगाना चाहते हैं तो पान के पत्ते के ऊपर धान रख के या पैसा रख के फेरी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर हल्दी भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो मीठे पान होते हैं वो लगवा के और उसके साथ कोई चीज़ एक और मिक्स करके, क्योंकि जोड़े में फेरी लगाना अत्यंत आवश्यक होता है और जोड़ी में फेरी लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। तो आप चाहें तो मीठे वाले जो पान हैं वो लगवा के भी फेरी लगा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पान के पत्ते से ही फेरी, क्योंकि जब पान के पत्ते चढ़ाएंगे ना वो हम किसी को दान में दे ही नहीं सकते हैं। और जब हम मीठे वाले पान से फेरी लगाएंगे तो वो हम मीठे वाले जो पान है वो सबको दे सकते हैं, इसलिए मीठे वाले पान से फेरी लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर आप मीठे वाले पान जो है वो नहीं लगवा सकती हैं तो पान के जो पत्ते हैं उसके ऊपर धान और 1 रुपये का सिक्का या जो धान के ऊपर हल्दी की गांठ है वो रख के भी फेरी लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि दीदी पान के पत्ते हमें कितने चाहिए होंगे। तो आप की मर्जी है, आप 108 फेरे लगाएंगे या आप उसके आधे लगाएंगे या आप उससे आधे लगाएंगे। तो जिस प्रकार से आप लगाना चाहते हैं उस प्रकार से लगा सकते हैं। जितने फेरे लगाएंगे उतनी ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, और जहाँ से सुई शुरू होती है वहाँ से फेरे शुरू होके और कोई ऐसा पात्र रख लीजिए कि जैसे एक फेरा लग गया तो जो भी सामग्री से फेरा लगा रहे हैं वो उसी थाली में आपने डाल दिया, फिर दूसरा फेरा शुरू किया, फिर दूसरा डाल दिया। इस तरीके से फेरे जो है वो आप शुरू करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप आखिरी बार फेरी लगा रहे हैं तो आपको नमक के डेले, जो खड़ा वाला नमक आता है ना, गांव में बहुत सारी जो माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं उनको सबको पता होगा। जिस तरीके से मैं बताऊं कि फिटकरी होती है उसी तरीके से नमक के टुकड़े होते हैं और नमक के टुकड़ों से ही आखिरी बार फेरी लगाई जाती है। सोमवती अमावस्या के फेरे अगर आपने शुरू कर दिए हैं और आप मान लीजिए आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है और आप उसको समाप्त करना चाहती हैं, उद्यापन करना चाहती हैं, तो आप नमक की डेरी से फेरे लगा के उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन सब तरीके से कर सकते हैं। पंडित पंडिताइन को खाना खिलाकर आप उनको अपने ज़रूरत का जो उनको उनके ज़रूरत का जो भी सामान है वो दे के, या अन्न का दान करके, पैसे का दान करके, जो भी आपके सामर्थ्य में है। बहुत सारे लोग आपको बता देंगे ना पूरा घर दान में दे दो, मतलब कपड़े भी दे दो, तो खाने पीने की सामग्री भी, पैसे भी। तो जो आपकी क्षमता है, जो आप कर सकते हो उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हमारे पास नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके बजट में है उस प्रकार से आप दे के उद्यापन कर सकती हैं। अब बहुत सारी माताओं बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जो फेरी हम लगाएंगे, मान लीजिए कि पीपल के वृक्ष के नीचे अगर हमने फेरी लगाई है, वहाँ धान पान से या टॉफ़ी से या पैसों से या जो मेवा है उससे या सिंगार की चीज़ों से फेरी लगाई है,
तो हमें क्या करना होगा, तो देखिए पेड़ के पास भी अगर जैसे पीपल के वृक्ष के आपने फेरे लगाए हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप छोड़ सकते हैं सामान। आप चाहें तो लाके सबको वितरित कर सकते हैं। कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पान के पत्ते के ऊपर धान रख के जो माताएं बहनें फेरी लगाएंगी पहली बार, तो वो वहीं पे छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो हम किसी को दान में दे ही नहीं सकते हैं। जैसे श्रृंगार की चीज़ें बिंदी से फेरी लगाएं तो बिंदी तो हम चलो उठा के ले आएंगे, सबको दान कर सकते हैं, है ना। अगर हमने घर पे फेरी लगाई है और घर पे अगर हमने धान और पान से फेरी लगाई है माता तुलसी की, तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए जो धान है, धान को उठा के आप ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहाँ पे चिड़ियाँ या जो भी चींटी इस मतलब जो खा जाएं, जैसे गिलहरी भी खा जाएगी, जो चींटियाँ हैं वो भी खा लेंगी, या जो चिड़ियाँ हैं वो भी खा लेंगी। तो ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहाँ पे चिड़ियाँ चुग लें। और जो पान के पत्ते हैं उनको आप पानी में प्रवाहित कर सकती हैं, या आप चाहें तो आप किसी भी अपने गमले लगा रखे हों तो पेड़ के नीचे भी अगर थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसको भी डाल के आप उसको भी कर सकती हैं, या आप चाहें तो गौ माता को भी खिला सकती हैं। वो आपके ऊपर है कि आपकी सुविधा के अनुसार आपको क्या मिल जाता है, उस हिसाब से आप कर सकती हैं। अगर आपने मीठे पान के पत्ते जो हैं मतलब मीठे पान से फेरी लगाई हैं तो वह आपके आसपास जो भी हैं सबको वितरित कर दें। श्रृंगार की चीज़ों से फेरी लगाई हैं तो सबको दे सकती हैं। जो भी मान लीजिए जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सुहागन औरतें हैं, सबको देने से सुहाग की बढ़ोतरी होती है, सुहाग की वृद्धि होती है, सुहाग बढ़ता है। तो आप दान में देंगे चीज़ें, क्योंकि अमावस्या का दिन होता है, पितृतर्पण का दिन होता है और बहुत ज़्यादा शुभ दिन होता है सोमवती अमावस्या का। जितना दान पुण्य करते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होता है, बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। अब बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि पहली बार अगर हम जो सोमवती अमावस्या के फेरे हैं वो लगा रहे हैं तो हमें क्या करनी चाहिए। तो देखिए पहली बार ऐसा विधान तो मान लीजिए बहुत पुरानी माताएं बहनें हैं, उनको ऐसा लगेगा कि ये विधान है और उनसे जो सुनती चली आ रही हैं तो उनको लगेगा कि नहीं ऐसा करना ही चाहिए। और कई दफ़ा बहुत सारे बहनें होती हैं जिनके जो माता पिता हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कह दूं कि मायके से सारी सामग्री आती है, चाहे तो फेरी वाला सामान हो गया, धान पान या कपड़े हो गए, या जो मिठाई है, मेवे हैं, वो सब मायके की तरफ से सामान आता है। तो ऐसा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिसके माता पिता दे सकते हैं भाई वो तो करवा सकते हैं। बहुत सारी बहनें हैं जिनकी बड़ी मुश्किल से माता पिता शादी ही कर पाएँ, उसके बाद सामान नहीं दे सकते हैं। तो आप चाहें तो 2-4-10 रुपए मायके वालों से लेके सामान खरीद सकते हैं, बाकी अपने या अपने हस्बैंड के पैसे मिला के भी सामान खरीद सकते हैं। अगर मायके वाले दूर हैं, कई दफ़ा ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी हम तो आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ स्टेशन हैं और ऐसे में हमारे माँ बाप के जो पैसे हैं या जो सामान है वो हम उनसे नहीं ले सकते हैं, तो आप अपने पैसों से, पति के पैसों से भी सामान खरीद सकती हैं। ऐसा नियम ही नहीं है कि नहीं अगर माँ बाप नहीं दे सकते हैं तो आप व्रत ही ना करें, ऐसा नियम नहीं है। आप व्रत करें, पूजा करें, फेरी लगाएं और अपने पति के या अपने खुद की कमाई से या ससुराल वालों की कमाई से भी आप सारी सामग्री खरीद सकती हैं। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी ये व्रत या जो सोमवती अमावस्या है ये पहली बार फेरी हमें कहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो आप चाहें तो मायके से कर सकती हैं, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे व्रत हैं जैसे वट सावित्री, करवा चौथ, या बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि मायके से ही शुरू करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि मायके में हैं तो वहाँ से भी शुरू कर सकती हैं, ससुराल में है तो वहाँ से भी कर सकती हैं। आप परदेश में हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों की शादी हो जाती हैं, हस्बैंड के साथ चली जाती हैं साथ में, फिर उनको लगता है कि अब हम व्रत करें या नहीं करें, तो बिल्कुल कर सकती हैं। आप वहाँ परदेश में भी रह के फेरी, पूजा, परिक्रमा सब कुछ कर सकती हैं। भाव आपके अच्छे होने चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आप जितना कर सकती हैं, जहाँ से भी कर सकती हैं, सब कुछ
ठीक रहेगा। तो आपके सारे प्रश्नों के जो जवाब हैं वो मिल गए होंगे। और एक और प्रश्न यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कि जो व्रत है वो हमें कितने साल तक रखना चाहिए। तो देखिए, आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार है, आप 2, 4, 5 साल रख सकती हैं। वैसे विधान ये है कि 16 साल सोमवती अमावस्या का व्रत रखा जाता है, मतलब परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है, उसके बाद उद्यापन किया जाता है। लेकिन किसी कारण बस आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप इस व्रत को समाप्त करना चाहते हैं, आप इस फेरी को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको मेरा बताया गया तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सबके प्रश्नों का जवाब देती हूँ और वीडियो लाती हूँ और लाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।